इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के माहौल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में लोग उस वक्त सहम गए जब आसमान से सफेद पानी की जगह काली बारिश होने लगी। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां और घरों की छतें काली कालिक से भर गईं। ये बारिश ऐसी थी कि सड़कों, गाड़ियों और इमारतों पर तेल जैसे काले और चिपचिपे धब्बे पड़ गए थे। शुरुआत में इसे कोई अपशकुन कह रहा था तो कोई इसके पीछे की जो वजह बता रहा है, इसके पीछे की वजह और भी खतरनाक है। आइए समझते हैं कि आखिर बारिश का रंग काला कैसे हो गया और ये सेहत के लिए कितनी घातक है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक गंभीर वायुमंडलीय घटना है। इसे एटमॉस्फेरिक स्कैवेजिंग कहा जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब वातावरण में बहुत ज़्यादा धुआं, घुला या धूल घुल जाती है या फिर राख मौजूद होती है तो बारिश के पानी में ये कण मिल जाते हैं। आमतौर पर बारिश का पानी साफ दिखाई देता है, लेकिन जब उसमें कालिख या प्रदूषण मिल जाए तो उसका रंग बदल सकता है। इसी वजह से इसे ब्लैक रेन या आम भाषा में काली बारिश कहा जाता है। दरअसल हाल ही के दिनों में तेहरान के आसपास तेल से जुड़े कुछ ठिकानों पर आग लगने की खबरें सामने आईं। रिपोर्ट के मुताबिक इन आग से आसमान में बड़ी मात्रा में काला धुआं और कालिख फैल गई। जब मौसम बदला और बादल बने तो ये धुआं और राख हवा में तैरते हुए बादलों तक पहुंच गए। इसके बाद जब बारिश हुई तो पानी की बूंदों के साथ वही कालिख और धुएं के कण जमीन पर गिरने लगे। इसी वजह से कई जगहों पर बारिश का रंग गहरा और काला दिखाई दिया। ऐसी बारिशें केवल देखने में अलग नहीं होती बल्कि ये सेहत के लिए भी बेहद खतरनाक हो सकती है। तेल और ईंधन के जलने से निकलने वाला धुआं कई तरह के हानिकारक तत्वों से भरा होता है। अगर वही कण बारिश के साथ जमीन पर गिरते हैं तो वो हवा, मिट्टी और पानी को भी प्रभावित कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे सांस से जुड़ी दिक्कतें, आंखों में जलन या त्वचा पर असर पड़ने की आशंका भी रहती है। ये पहली बार नहीं है जब दुनिया ने काली बारिश देखी है। 1945 में जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था तब भी वहां ब्लैक रेन हुई थी जो रेडियो एक्टिव थी। हालांकि तेहरान की बारिश रेडिएशन वाली नहीं है, लेकिन तेल की आग के कारण ये उतनी ही जहरीली मानी जा रही है। तेहरान की आबादी लगभग 10 मिलियन है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ऐसा शायद पहली बार है जब युद्ध में किसी सिविल इंडस्ट्रियल जगह को निशाना बनाया गया है। हालांकि ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक अमेरिका और इजरायली हमलों से देश भर के लगभग 10,000 सिविलियन स्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि वो तेल प्लांट में धमाकों के बाद बारिश जहरीली हो सकती है और ऐसा ही हुआ। ऐसी बारिश से स्किन पर केमिकल बर्न हो सकता है और फेफड़ों को वो नुकसान पहुंचा सकती है। तेहरान में बिगड़े हालात पर कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए। बता दें कि तेल की जगह पर लगी आग से होने वाले खतरों के बारे में चेतावनी दी गई है और लोगों से कहा गया कि वो जहरीले प्रदूषित पदार्थों से बचने के लिए जहां तक हो सके घर के अंदर ही रहें। इसमें कहा गया कि जहरीली एसिड रेन की चिंता के कारण स्थानीय लोगों को बारिश के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए और सलाह दी गई कि अगर किसी ने काले धुएं से निकलने वाले कणों को सांस के जरिए अंदर ले लिया तो उन्हें नमकीन पानी से गरारे करने चाहिए। यहाँ अब कई लोगों ने सावधानी के तौर पर बच्चों को बाहर खेलने से रोक दिया है और मास्क पहनकर घर से निकलने लगे हैं। स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों को सलाह दी है कि जब तक हवा साफ ना हो जाए तब तक ज़्यादा देर तक बाहर रहने से बचें।